जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से कि पेटेंट जो है ना, जब प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लेनी होती है ना, तो उसके बाद पेटेंट चेक करवाना होता है कि आइदर ये प्रोडक्ट जो है वो पे, यानी कि इस तरह ना हो कि उसका पेटेंट पीछे से रजिस्टर्ड हो और बाद में वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी आप सोर्स करवा लें और बाद में आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़े आपके क्लाइंट को। सो डैट्स वाई हमने जब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाती है ना, उसके लिए पेटेंट चेक करवाना होता है। पेटेंट जो है इन एक्चुअल क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंड सेल द सेम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विदाउट परमिशन लाइसेंस फ्रॉम पेटेंट होल्डर। अच्छा, इसका ये है कि हमने, यानी कि लेट्स सपोज कि आइसक्रीम स्कूप मेरी प्रोडक्ट है और अगर मैंने पीछे रजिस्टर करवा दिया ना अमेजोन पे कि ये प्रोडक्ट कोई सेल आउट नहीं कर सकता इस डिज़ाइन के साथ, तो फिर हम वो प्रोडक्ट नहीं सेल आउट करेंगे। ठीक है, उसी डिज़ाइन के साथ कभी भी हम सेल आउट नहीं करेंगे। बेसिकली पेटेंट इज प्रिवेंशन टूल फॉर योर प्रोडक्ट। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर हम पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट है और इसका डिज़ाइन ये है तो इसके साथ कोई नहीं चल सकता अमेजोन पे, तो वो इन एक्चुअल मेरी प्रोडक्ट के लिए प्रिवेंशन है एक एक किस्म की। You have official legal right to sell invention for a particular number of years. इवन पेटेंट एज वैलिड 20 ईयर, यानी 20 साल तक वैलिड होता है, इसके बाद एक्सपायर हो जाता है। 20 साल के बाद अगेन हमें, यानी कि इसको अगेन पेटेंट को यानी पीछे रजिस्टर करवाना पड़ता है। और पेटेंट के जो चार्जेस हैं वो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेके, क्योंकि पेटेंट के चार्जेस जो है ना, ये क्लाइंट ही पे करेगा और आपने जस्ट चेक करवा के देना है। फर्स्टली आपकी कन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ। देखिए, पेटेंट का ये हिसाब है कि आपने क्या करना है कि पेटेंट यानी कि आपने चेक करवाना है और किस तरह से करवाना है। आपने फाइवर से भी ये सर्विस ले सकते हैं, लास्ट में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी आपको कि किस तरह से आप इस सर्विस से यानी कि किससे लेनी है, सर्विस प्रोवाइडर से। ये फाइवर से भी आपको मिल जाते हैं। एक अनीला लड़की है, फाइवर पे बड़ी फेमस है इस टाइम पे, यानी कि बड़ी उसकी ना स्किल बहुत अच्छी है पेटेंट की। तो मैं हमेशा उसी से करवाती हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उनका नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी अगर लेट्स सपोज कि आपको आपको अपने क्लाइंट के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करनी हो। प्रोडक्ट जब आपने फाइंड आउट कर लेनी होती है ना, तो एक सेकेंड। अच्छा, प्रोडक्ट जब आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो उसके बाद आपने पेटेंट चेक करवाना है। ठीक है, और लेट्स सपोज कि आपने प्रोडक्ट के तो पेमेंट रिसीव कर लेनी है पहले ही क्लाइंट से। ठीक है, क्योंकि देखें वो आपकी एफर्ट है, ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट की। लेट्स सपोज कि वो आपको एक प्रोडक्ट का पे कर चुका है और उसके बाद उसका पेटेंट का इशू कोई आ चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट का पेटेंट का इशू आ गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी आपको पे करे। ठीक है, और सेकंड प्रोडक्ट फिर आपको उसको हंट करके देंगे, उसके लिए अगेन पेटेंट चेक करवाना, और पेटेंट चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लेट्स सपोज कि इतनी ज़्यादा एफर्ट वो लगती है, अमाउंट लगती है इन्वेंट्री को सोर्स करवाते, तो पेटेंट बहुत नेसेसरी है। ये ऊपर नहीं स्क्रॉल करें, ये ऊपर नहीं करें ऐसे। अच्छा, क्योंकि ये फिर डिस्टॉर्शन होगी, ऐसे ना करें। उसके बाद देखें नेक्स्ट, पेटेंट की टाइप्स जो है ना, इसमें पेटेंट की टाइप्स टू आ जाती हैं। एक आती है यूटिलिटी पेटेंट और एक होती है डिज़ाइन पेटेंट। ठीक है, अब यूटिलिटी पेटेंट की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी पेटेंट जो है ना वो 20 ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी 20 साल तक ये वैलिड रहता है। इसके बाद अगेन हमें ये पेटेंट जो है वो पीछे रजिस्टर करवाना पड़ता है। अभी लेट्स सपोज कि यूटिलिटी पेटेंट प्रोटेक्ट द फंक्शनैलिटी। दो किस्म के पेटेंट होते हैं, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और एक होता है डिज़ाइन पेटेंट। इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन अगर मैं बताती चलूँ तो डिज़ाइन पेटेंट जो है ना, इस पे फिजिबिलिटी होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि किसी डिज़ाइन किसी सेलर ने अमेजोन पे पीछे डिज़ाइन पेटेंट करवाया ना,
तो हम डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसके इस डिज़ाइन के साथ चल सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट जो है ना वो प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, और यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, सो दैट्स वाई इसमें हम ज़रा भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और सो दैट्स वाई इसमें जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट में यूटिलिटी पेटेंट का इशू आ जाता है तो फिर आपको वो प्रोडक्ट लेफ्ट करनी पड़ती है। Approximately 90% of utility patent are rejected because utility patent है specific no general, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, सेलर ने पीछे कह दिया होता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन ये है और इस प्रोडक्ट के साथ कोई नहीं चल सकता, सो हम फिर उस प्रोडक्ट के साथ नहीं चल सकेंगे। दिस स्टेरिलाइजर दिस स्टेरिलाइजर फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेटिंग प्रोसेस टू kill milk bottle germs कैन बी प्रोटेक्टेड बाय फिल्टर यूटिलिटी फिलिंग यूटिलिटी पेटेंट, यानी कि उन्होंने अजाइन कर दिया कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये मिल्क बॉटल जर्म्स को किल करने के लिए इसको यूज करते हैं और इस प्रोडक्ट के साथ कोई नहीं चल सकता। सो वंस यूटिलिटी पेटेंट प्रूव नो वन कैन क्लेम दिस फंक्शनैलिटी विद देयर प्रोडक्ट। So utility patent claim has to be very unique in order to get patent approved. और इसके लिए हमें पेटेंट अप्रूव, अच्छा इसका इसकी ड्यूरेशन जो है वो 20 ईयर है और इसका जो है ना वो 15 ईयर है, ये 15 ईयर तक वैलिड होता है डिज़ाइन पेटेंट, ठीक है। अभी डिज़ाइन पेटेंट की बात करें तो स्ट्रिक्टली डिज़ाइन पेटेंट कवर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ समथिंग और एनीथिंग विच इज़ नॉन फंक्शनल इन नेचर, ठीक है। लेट्स सपोज कि डिज़ाइन पेटेंट की बात कर रहे हैं हम, तो डिज़ाइन पेटेंट जो है ना वो तकरीबन 90% ऑफ डिज़ाइन पेटेंट फिलिंग आर यूजली अप्रूव्ड, ठीक है। लीगली इट्स नॉट अलाउड टू मेंशन ऑन एड दैट दिस प्रोडक्ट हैज डिज़ाइन पेटेंट। लेट्स सपोज के डिज़ाइन पेटेंट जो है ना इसके साथ किसी ने यहाँ पे एग्जांपल इंकोड करूंगी, फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर है डिज़ाइन पेटेंट सो नो वन कैन कॉपी देयर डिज़ाइन टू कीप यूनिकनेस ऑफ देयर डिज़ाइन। लेट्स सपोज कि ये कार है और इसमें किसी ने वो किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है कि डिज़ाइन पेटेंट करवाया हुआ है कि इस कार के साथ कोई नहीं चल सकता। लेट्स सपोज कि उसने इस तरह का उसके व्हील्स जो हैं वो इस टाइप के हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं इसी तरह की कार जो है वो सेल आउट करना चाहती हूँ, वैसे तो इतनी हैवी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करने रेकमेंड की जाती अमेजोन पे कि इतनी हैवी प्रोडक्ट हम सेल आउट करें। लेट्स सपोज कि अगर ये कार मैं सेल आउट करती हूँ करना चाह रही हूँ अमेजोन पे, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें मैं यूनिकनेस ऐड करूँगी जहाँ तक पॉसिबल हो सके। लेट्स सपोज के ऊपर से वो ओपन है मैं क्लोज कर दूंगी और इसके व्हील जो डिज़ाइन में है मैं इसको इस तरह से सिंपल वे से कर लूँगी, ठीक है। कलर इसका ये है मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, डिज़ाइन फ्रंट जो है वो इसका ये है मैं इसको थोड़ा सा यूनिक बना लूँगी। बताने का मकसद ये है कि अगर इसी में डिज़ाइन की थोड़ी बहुत चेंजिंग करती हूँ ना तो इसको मैं फिर इजीली सेल आउट कर सकती हूँ। ट्रेडमार्क देख लेते हैं। Trademark mean is any word, logo, name, symbol are their combination logo with name। यानी कि अब किसी ने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो लोगो लगाया होता है ना, लोगो इन एक्चुअली आइडेंटिटी होती है आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है। लेट्स सपोज कि किसी प्रोडक्ट में लोगो लगाया ना तो लोगो उस लोगो के साथ हम नहीं चल सकते अगर उसने पीछे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है। लेट्स सपोज के एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट यानी कि टोमी टिप्पी प्रोडक्ट, यानी कि इस टाइप की ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट हाउ यू विल फाइंड इन 100 प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली यू विल फाइंड बाय इट्स लोगो। लेट्स सपोज कि इस तरह की 100 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और डिफरेंट लोगों के साथ पड़ी हैं, तो जो मेरा वाला लोगो होगा ना प्रोडक्ट तो सेम है, ठीक है, फीडर लाइक प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट किस तरह आइडेंटिटी होगी, मुझे वो लोगो से होगी, ठीक है। हर प्रोडक्ट को हम लोगो से करते हैं कि इसका लोगो ये है। प्रोडक्ट इन एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन हम लोगों से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है। सो इन एक्चुअल दिस स्पेसिफिक लोगो इसका ट्रेडमार्क, ठीक है। कुछ लोगों ने ये पीछे ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करवाया होता है कि हमारी प्रोडक्ट का लोगो ये है और इस प्रोडक्ट के साथ कोई नहीं चल सकता। सो डैट्स वाई हमें फिर उस प्रोडक्ट के साथ डेफिनेटली हम नहीं चल सकेंगे। हमने अगर उसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल आउट करना है ना तो फिर हम उसमें थोड़ी सी यूनिकनेस ऐड करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर इन्हीं दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अगर ये भी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी और ये वाली भी, मैंने क्या किया कि इस प्रोडक्ट का ये देखें ज़्यादा पिंच है और ये ज़्यादा डीप नहीं है इसका डिज़ाइन। मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल डिज़ाइन के साथ जो है ना लोगो चेंज करके तो प्रोडक्ट को सेल आउट किया। सो बताने का मकसद ये था कि थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने लिया, कॉन्सेप्ट इन्हीं दोनों में से है, ठीक है। इनका मिक्सर बना के मैंने इस तरह की प्रोडक्ट असाइन की हैं, लेकिन इनके साथ इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि इन्होंने पीछे
ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ दिस प्रोडक्ट यू कैन चेक पेटेंट बाय योर सेल्फ और हायर अ पर्सन फ्रॉम फाइवर। ठीक है। अब पेटेंट को चेक करवाना हो ना, तो आपने क्या करना होता है कि गूगल पेटेंट, ठीक है, आपने क्या करना है, इस लिंक के थ्रू गूगल पे पेटेंट चेक करवा सकते हैं, या फ्री पेटेंट ऑनलाइन यानी एफपीओ, इस लिंक के थ्रू फ्री भी आप चेक कर सकते हैं। जस्ट कीवर्ड या मार्केट प्लेस एंटर करके आपने यानी वहाँ पे प्रोसेस असाइन किया होगा, आपने इस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट यूएस का अगर आपने चेक करना है, ठीक है, अमेरिका का, तो आप इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। वैसे ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी फाइल। और फाइवर फाइवर पे ना ये एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर लेट्स सपोज कि आपने फाइवर से लेना है तो वो पेड वन होता है, ठीक है। आई थिंक सो इस टाइम पे पेटेंट चेक करने के चार्जेस जो है ना, मैंने रिसेंटली करवाया तकरीबन 2.5 मंथ पहले, तो उसके चार्जेस थे $13 से $15। अभी राइट नाउ जो है ना चार्जेस हर एक चीज़ के हाई हुए पड़े हैं। मे बी अभी इसके चार्जेस 25 से ऑनवर्ड $30 इसके चार्जेस होंगे पेटेंट चेक करने के। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, और मुझे अगर आपने करवाना हुआ मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको पेटेंट चेकर एक अनीला हैं उनका भी नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप उनसे करना चाहते हैं तो उनसे भी आप करवा करवा सकते हैं। तो ये पेटेंट चेक करवाना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद ये पेटेंट चेक करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लेट्स सपोज कि हमने इतनी बड़ी इन्वेंट्री सोर्स करवानी है चाइना से, अगर हमारी प्रोडक्ट पीछे पेटेंट रजिस्टर्ड है तो इट्स मीन कि फिर हमारी वो इन्वेंट्री ज़ाया जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत खर्चा आ जाएगा, क्या है, बड़ा बड़ा भी है। तो लेट्स सपोज के क्लाइंट ने अपना माइंड बनाया हुआ है कि अमेजोन पे काम करना है, तो स्टार्ट पे ये चीज़ें फिर बियर करनी पड़ती हैं। अनलकीली प्रोडक्ट अगर पेटेंट चेक आ गया है, उसका पेटेंट यानी कि पीछे से रजिस्टर आ गया, तो इट्स मीन कि फिर प्रोडक्ट दोबारा से हैंड करनी पड़ेगी। और कुछ ना कुछ फिजिबिलिटी वीए को भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जहाँ पे क्लाइंट बेचारा कर रहा होता है वहाँ पे आपको भी करनी पड़ती है। आप तो है भी बिगनर, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी जितना फिजिबल हो सके इस मार्केट को लेके चलना है। और स्टार्ट पे अगर थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है ना कंप्रोमाइज़, तो करना है, ठीक है। और ये नहीं सोचना मैं अब आते ही अमेजोन पे आ जाऊँ, ऐसा नहीं होता। नो डाउट के मार्केट नहीं गिरानी कि आप 30, 50, 100 डॉलर पे काम करना स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड कर रही मैं। लेकिन लेट्स सपोज कि सिनेरियो वर्स्ट आ जाए कि क्लाइंट को बेचारे को लॉस में जा रहा है कि एक प्रोडक्ट का भी उसने आपको पे किया, सेकंड प्रोडक्ट का फिर आप थोड़ा बहुत कर लें, ज़्यादा ना करेंगे, उतना ही मार्केट चार्जेस ही आपने लेने हैं उससे। तो ये थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ता है, ये देख लीजिएगा। सेकंड, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। यस मैम। मैम। यस मैम आ यस रही है। मैम, आ रही है आपकी वॉइस। ओके। अच्छा, ये है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग मतलब कि जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है ना, उसके बाद डेफिनेटली आपने उसी प्रोडक्ट को सोर्स भी करवा के देना है अपने क्लाइंट के लिए। अब सोर्सिंग डेफिनेटली ज़रूरी है कि क्लाइंट को अगर आपने विनिंग प्रोडक्ट दी है, ये वन टाइम प्रोजेक्ट भी है कि मे बी क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट हंट करवा ले, किसी से जाके सोर्स करवा ले। लेकिन सेकंड टास्क जो होता है ना एज अ वीए, हमने जो परफॉर्म करना होता है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। वो कैसे हमने करना है इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस अटेन्स टू प्रोडक्ट टू सेल। यानी कि बेसिकली हमने क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्ट जो हमने यानी कि कहीं से परचेज करनी है और उसको हमने सेल करना है। देर आर वराइटी ऑफ मेथड्स बाय विच सेलर सोर्स देयर प्रोडक्ट। अभी अगर लेट्स सपोज कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम प्रोडक्ट को कहाँ से सोर्स करवाएंगे डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अगर हमें आइडिया होगा कि फलां जगह से, अब कुछ बता भी देते हैं ना, लेट्स सपोज के कॉमन कैजुअल अगर हम अपने एरिया की बात करें, तो मैंने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है कोई अपनी शॉप पे, ठीक है, और मुझे कोई रेकमेंड करेगा कि फलां जगह से आपको अच्छी से अच्छी यानी कि प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाती है, मिल जाएगी, तो मैं तो उससे अगर मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो मैं तो बार बार वहीं से सोर्स करवाऊंगी ना। सेम लाइक दैट देखिए, एक दफ़ा ब्रांड बनने की बात होती है, फिर यानी कि
कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। सेम लाइक दैट अगर हम अलीबाबा जो कि अमेज़ोन जो कि चाइना में एक बड़ी वेबसाइट है, वहाँ पे ना वहाँ से लोग सोर्सिंग करते हैं। और इन एक्चुअल ना सोर्सिंग इसलिए वहाँ पे रेकमेंड है क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट कि और भी बहुत ज़्यादा सोर्सिंग के ज़रिए हैं कि जहाँ से हम और भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सोर्सिंग करवा सकते हैं। बट अलीबाबा को ही क्यों चूज़ किया जाता है ये आगे मैं जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्ट सेलर यूज़ कम्बिनेशन ऑफ मैथड्स इंक्लूडिंग ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्रिंट ऑन लेबल। ठीक है, कुछ लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी होती है या प्राइवेट लेबल, प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो प्राइवेट लेबल एंड एज वेल होलसेल। तो इन तीनों मॉडल में से किसी के लिए भी सोर्सिंग करनी है ना, तो डेफिनेटली हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है तो सोर्सिंग तो करनी पड़ेगी। और वो कहाँ से करेंगे? alibaba.com से। अभी आपने ये नहीं सोचना कि होलसेल या ड्रॉप शिपिंग वाले दोनों ही अलीबाबा से ही करते हैं, नहीं। होलसेल एक डिफरेंट मॉड्यूल है, उसमें हमने लोकल बेसिस सोर्सिंग करनी होती है। ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, ब्रांड अगर अप्रूवल दे दे और ब्रांड से ही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, नहीं तो ब्रांड के जो होलसेलर या ब्रांड के जो सप्लायर होते हैं ना उनसे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं। अदर देन डैट अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ये लोग लोकल वे से बड़ी सोर्सिंग करते हैं। लेट्स सपोज कि ये तो ईबे से भी करते हैं, ये वॉलमार्ट से भी करते हैं, और भी दूसरी दूसरी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये सोर्सिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें ना तो वो सोर्सिंग चाइना में alibaba.com को ही रेकमेंड किया जाता है। चाहे सोर्सिंग वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये हम अलीबाबा 1688, DH गेट, मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्सेज, ठीक है, ट्रेड की, और एशियन प्रोडक्ट सेल हु, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स, होलसेल सेंट्रल, ठीक है। उसके बाद वाइट नेम मैन्युफैक्चरर, ड्रॉप शिपिंग साइट्स एंड मैनी मोर। यानी कि इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा सोर्सिंग के ऑनलाइन ज़रिए हैं, ठीक है। लेकिन हमने सोर्सेज कहाँ से प्रोडक्ट करवानी है? alibaba.com से। और alibaba.com को क्यों चूज़ किया जाता है, इसको थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अलीबाबा, देखिए, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्ट सोर्सिंग इज योर। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, पीछे ये सारी चीज़ें हमें पड़ी हैं, लेकिन सोर्सिंग इज योर चॉइस, ठीक है। बट आई विल डिसाइड अबाउट डिस्कस अबाउट अलीबाबा। अलीबाबा क्यों? देखिए, मैनी ऑफ सेलर आर हैप्पीली engaged to Alibaba. Many are seller are happily engaged to Alibaba supply because of lower manufacturing costs. सबसे यूनिक चीज़ इनकी ये है कि हमें ना प्राइस बड़े अच्छी प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर सप्लायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि इसमें ये ना हमें ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ट्रेड इंश्योरेंस क्या है कि ये तीन चीज़ें हैं जो यूनिकनेस बनाती हैं alibaba.com को। क्योंकि alibaba.com ना हमें ये वो प्रोवाइड करता है, ट्रेड इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रेड इंश्योरेंस इन एक्चुअल क्या है कि बेसिकली ट्रेड इंश्योरेंस पे हमने क्या करना होता है कि यानी हमने क्या करना है कि सबसे पहले लेट्स सपोज कि मैं चाइना से सोर्स करवा रही हूँ प्रोडक्ट, और अलीबाबा वालों ने क्या करना है कि मेरे से वो पेमेंट लेके अपने पास रख लेनी है, ठीक है। और जब सप्लायर मुझे प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, अलीबाबा वालों ने मुझसे पूछना है कि आइदर आपको प्रोडक्ट ओके मिली है, जितनी आपने प्रोडक्ट पीस मंगवाए हैं वो ओके हैं सारे, ठीक है, उनमें कोई डैमेज तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, कोई आपके साथ स्कैम तो नहीं हुआ। और इस तरीके में अगर मैं ओके कह देती हूँ कि यानी कि मैंने जितनी इन्वेंट्री मंगवाई है वो सारी ओके, देन अलीबाबा वाले क्या करेंगे कि उस सप्लायर को ना यानी पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। अदर देन डैट अलीबाबा वाले वो पेमेंट मुझे रिटर्न करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अलीबाबा जो है ना बीच में जमानत का एक्ट करता है बायर एंड सेलर। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज ये थोड़ा सा ये रिपीट कीजिएगा। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अभी जो लास्ट प्रोसेस आपने कहा है कि अली बाबा रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो पेमेंट हमें मतलब रिटर्न करवाएगा अगर हमारे आगे नहीं होता तो, ये प्लीज थोड़ा सा ये लास्ट वाला आप प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअली इस तरह से कि देखिए, अलीबाबा बेसिकली अलीबाबा प्लेटफॉर्म से हम सोर्सिंग करवा रहे होते हैं, और जब हमने कोई प्रोडक्ट्स वहाँ से सोर्स करवानी है ना, तो जिस सेलर को लेट्स सपोज के आइसक्रीम स्कूप एक प्रोडक्ट है और वो हम सोर्स करवा रहे हैं alibaba.com से। अब वहाँ पे कितने ज़्यादा सेलर होंगे alibaba.com पे जो ये यही यही प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए ये सेल आउट कर रहे हैं।
तो अलीबाबा वहां पे क्या करता है कि इन बायर और सेलर के दरमियान, लेट्स सपोज कि हमारे और हमने जिससे बाय करनी है, सेलर, जिस सेलर को हमने चूज किया है उसके दरमियान जमानत के तौर पर एक्ट करेगा। कैसे? लेट्स सपोज कि किसी बायर ने उसी सेलर ने हमें प्रोडक्ट जो है वो भेजनी है, ठीक है, हमें सोर्स करनी है, और जब हमें सब इन्वेंट्री मिलनी है ना, तो अलीबाबा ने हमसे कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि फर्स्टली जब हम पे करेंगे ना तो वो अलीबाबा के अकाउंट में जाएंगी पेमेंट। फिर अलीबाबा हमसे कंफर्म करेगा कि आइदर आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो ओके है, फाइन है। अगर हम ओके कह देते हैं तो देन अलीबाबा क्या करेगा कि उसी प्रोडक्ट को यानी कि वो पेमेंट को फिर वो उधर देगा, सप्लायर को देगा, ठीक है। अदर देन डैट अगर हम कह देते हैं कि भाई प्रोडक्ट हमें कुछ और दिखाई गई, मिली कुछ और है हमें, ठीक है, और बीच में प्रोडक्ट पीस भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, इस तरह से अगर कोई इशू बताते हैं तो फिर अलीबाबा क्या करेगा कि वो पेमेंट सप्लायर को नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और हमने सप्लायर ही वो चूज करने होते हैं अलीबाबा पे जो अलीबाबा के साथ ट्रेड इंश्योरेंस यानी कि उनको टैग लगाओ, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस का टैग कहाँ से शो होता है वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद देखें थिंग्स टू फाइनलाइज द कनेक्टिंग टू सप्लाई, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। सप्लायर को चूज करने से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। ये मैं आपको एफबीए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगी। डिमांड लेवल, ठीक है, उसकी डिमांड कितना है, उसका कंपटीशन कितना है, कितने सेलर उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपकी प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप है और अमेजोन पे 50,000 सेलर बैठ के सेल आउट कर रहे हैं, तो ये रेकमेंड नहीं है। आप में से कौन मुझे बताएगा कि मैंने कितने सेलर कहा था कि यूएसए के लिए कितने होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया में पढ़ा था, और यूके के लिए कितनी होनी मैम चाहिए? आसिफ आसिफ मैम बताएंगे, यूके एक सेकेंड। आसिफ, आर यू देयर? आसिफ, कैन आई टेल? चलें एक सेकेंड, मैं जिसको कहूंगी वो बताएंगे। मैडम उसे आसिफ, कैसे पता चलेगा? आसिफ, आसिफ आपको आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा नाइला, आप बताएं। सॉरी मैम, मुझे याद नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक सेकेंड, मुझे यहाँ से आइडिया हो मैम जाए ना आपने कितनी क्वेश्चन देर प्रैक्टिस मैम की। मुझे क्या अगेन रिपीट करिए क्वेश्चन। ये मैंने आपको जो कहा था कि डिमांड और कंपटीशन का आइडिया कहाँ से होता है, ये क्राइटेरिया में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो कौन बताना चाहेगा? जेबा, आप बताएं। अच्छा, ये अभी आप वेट कीजिएगा, सारी क्लास ही आपकी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि आप कितनी का करके आए हैं। नज़र काफ़ी अच्छी आ रही है, तो देख लेते हैं। ये फाइल्स अभी मैंने लेनी है ना इस पे प्रैक्टिकल क्लास में, तो देखते हैं कि पिछले वीकेंड में आपने कितनी कितनी की प्रैक्टिस की है। अच्छा, इस तरह से मैं कि बता देखिए, दूं? जी जी आप बताएं। मैम यूएसए के लिए हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट नॉट मोर देन 2000 और यूके के लिए नॉट मोर देन 1000। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। ज़बरदस्त। और थैंक यू। यही मैं आपको चीज़ बावर करवाना चाह रही थी कि देखें, ये कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है ना, ये डेफिनेटली आपको अपनी प्रोडक्ट पे कमांड होना चाहिए कि इधर वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं। फोकस ऑन टॉप 5 सेलर। हमने स्पॉन्सर्ड वालों को छोड़ के ना, एसपी जिनके साथ लगा होगा उनको छोड़ के 5 सेलर को सिलेक्ट करना होता है, और टारगेटेबल नंबर्स ऑफ रिव्यूज, ठीक है। और इसके अलावा नो अमेजोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी, जो हमने सेलर सेलेक्ट करने हैं ना, टॉप 5 सेलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनमें से फिर हमने 5 सेलर में से फिर हमने फर्दर नेगोशिएशन वगैरह करनी होती है। नो अमेजोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए, अमेजोन डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। सप्लाई, ये जो मैं बता रही हूँ ना 5 सेलर, ये हमने अमेजोन पे 5 सेलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
और उनका हमने कंपैटिटर एनालिसिस करना होता है, उनके रिव्यूज़ देखने होते हैं, उनके रेवेन्यू देखने होते हैं। हमने वो सेलर सेलेक्ट करने हैं जिनके हाई रिव्यू लो होंगे और रेवेन्यू हाई होगा, ठीक है। उन 5 सेलर को सिलेक्ट करके ना टॉप 10 में से, तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की एक फ़ाइल तैयार करनी होती है। वो फ़ाइल हमने इसको सप्लायर को भेजनी होती है। सप्लायर को हम भेजते हैं कि सप्लायर ये वाली फ़ाइल है और इसके अकॉर्डिंग मेरी प्रोडक्ट तैयार करना। मेरे जो कंपेटिटर हैं उनमें ये मसले हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट में ये इशू यानी कि बायर ने उठाए हुए हैं। मेरी प्रोडक्ट में ये वाले इशू नहीं आने चाहिए। हमने सप्लायर को गाइड करना होता है, ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस करके। उसके बाद नो अमेजोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक। उसके जो हमने 5 सेलर सेलेक्ट करने हैं उनमें अमेजोन और ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये आपने हंटिंग का वो की है ना, प्रैक्टिस की है, तो ये चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजीज आइडिया होंगी। अदर देन डैट ये ऊपर से जा रही होंगी। फाइनलाइज योर 2 कंपेटिटर्स एंड रीड नेगेटिव रिव्यूज़। उनमें से आपने क्या करना है कि 2 कंपेटिटर सेलेक्ट करके उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की एक फ़ाइल तैयार करके सप्लायर को भेज देनी है। एग्जैक्ट क्वालिटी एंड पिक्चर्स एंड इट्स बिल्डिंग। फाइनलाइज द ब्रांड नेम, ठीक है। आपने क्या करना है कि ब्रांड नेम सबसे पहले आपने ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होता है। डेफिनेटली आप अपना ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे करने जा रहे हैं, तो ये ब्रांड डिपेंड करता है आप सिलेक्ट करते हैं या फिर आपका क्लाइंट। डेफिनेटली क्लाइंट ने कुछ नेम सोच के आया होगा ना अमेजोन की फील्ड में, तो वो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, और आपने ये मैंने आपको गाइड कर दिया, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने करवानी होती है, ये चेक करवानी होती है। उसके बाद अपनी सोर्सिंग पे मूव ऑन करना है। ब्रांड लोगो फॉलो 2 कलर्स, ठीक है। ब्रांड लोगो में यानी कि ब्रांड लोगो में आपने मेक श्योर करना है 2 कलर हो, ठीक है। वो आपको फ़ायदा ये होता है कि 2 कलर, एक तो यूनिक चीज़ हो जाती है, दूसरी ये चीज़ सेकंड थिंग के आपको इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, तो ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा। अच्छा, हाउ टू चूज़ अ सप्लायर ऑन अलीबाबा। अलीबाबा पे हम सप्लायर को किस तरह से चूज़ करते हैं, ये देखें। ये वाले यानी कि एक सप्लायर, बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने का ना क्राइटेरिया होता है। जैसे हमने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया देखा था ना, सेम लाइक दैट एक सप्लायर को चूज़ करने का ये क्राइटेरिया होता है। गोल्ड सप्लायर एटलीस्ट 2 साल का अर्सा उसको हो गया हो, यानी कि, और इसकी तमाम इंफॉर्मेशन को अलीबाबा ने असेस किया हो, वेरीफाई किया हो, 3 जैम्स हो उसके पास, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि किस तरह से हमने देखना है इसको। 80% उसका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। ऑन साइट चेक उसका 100% जो है ना उसका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। 80% होना चाहिए कि वो ये ऑन साइट चेक का मतलब ये है कि राइट साइड पे ना हमने 2 चेक्स होते हैं, एक ट्रेडमार्क एश्योरेंस और एक वेरीफाइड सप्लायर का। वो हमने चेक करके नीचे से सप्लायर को फाइंड आउट करना होता है। 50+ ट्रांजेक्शन, उसने तकरीबन 50 ट्रांजेक्शन वो कर चुका हो। वेरीफाइड पेमेंट, ट्रेड एश्योरेंस एंड एज वेल कॉन्टैक्ट एट लीस्ट 20 सप्लायर। 20 सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना होता है आपने, जिनमें से आपने फाइनलाइज करते हुए 3 सप्लायर फाइनल करने होते हैं। फिर उनमें से आपने सैंपल मंगवाना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से एक सप्लायर को देखना होता है कि वो सप्लायर क्राइटेरिया को मीट करे। लेट्स सपोज मैं आइसक्रीम स्कूपर राइट किया, मेरा कीवर्ड था, ठीक है। नीचे ये जितने भी सेलर आए हैं ये आपको नज़र आ रहा है ना अलीबाबा वाली वेबसाइट। जी मैम। ओके, आपने गूगल पे जस्ट गूगल करना है alibaba.com, ठीक है। और इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो अकाउंट क्रिएट कर लेना। ये मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आपने साइन इन करना है इसको, ठीक है। मैं तो साइन इन करूँगी, लेकिन आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। किस तरह से करना है वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू आपने ना ये अकाउंट अगली क्लास में ना क्रिएट करके आना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे प्राइस भी लेनी है कि आपने सप्लायर से कैसे बात करके, बार्गेनिंग कैसे करके एक कम प्राइस पे उनको लेके आना है, ठीक है। तो ये आपने ना अकाउंट क्रिएट करके आना है, इसके लिए नेसेसरी है। सेकंड थिंग ये देखिए, आइसक्रीम स्कूप पर मैंने अपना कीवर्ड राइट किया, नीचे देखिए कितने सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट होगी ना, मैंने उसको देखना होता है। बताने का मकसद ये है कि बेस्ट एक यानी कि बेस्ट जिसको कहते हैं सप्लायर, उसको किस तरह चूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक ट्रेडमार्क इंश्योरेंस पे चेक लगाना है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि आपने वेरीफाइड सप्लायर पे चेक लगाना है। ऑन साइड चेक लगाने हैं 2, ठीक है।
जब आप ये लगा लेते हैं ना, मैंने ट्रेड एश्योरेंस को काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे से बताया है कि ट्रेड एश्योरेंस क्या है, कि यहाँ पे हमें स्कैमिंग से बच जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर किसी किस्म का भी स्कैम कोई सप्लायर हमारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितने भी सप्लायर मैंने इनको चेक कर दिया ना, तो ये जितने भी नीचे सप्लायर आए हैं, इस तमाम वो हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन के साथ, इनके साथ, अलीबाबा वालों के साथ ना ट्रेड एश्योरेंस की पॉलिसी रखने वाले हैं। तो इन यहाँ ये सप्लायर मेरे साथ किसी किस्म का स्कैम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट ये हो जाता है। सेकंड थिंग कि हमने फिर क्या करना है कि देखिए उनको वो वेरीफाइड हों। ठीक है, 4 साल का अरसा, ठीक है, उनको हो गया काम करते। ठीक है, एटलीस्ट 3 ईयर हो जाने चाहिए। और ये देखिए जैम्स ये है, और ये इनको सेल की बेस पे या इनकी क्वालिटी की बेस पे अलीबाबा वाले इनको असाइन करते हैं एक सिंबल, ये जैम्स हैं। ठीक है, और ये एटलीस्ट इनके पास जैम्स जो हैं वो तकरीबन 3 होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इनका रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो 80% होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का अरसा इनको अमेजोन पे काम करते हो जाना चाहिए, लेकिन अमेजोन नहीं, सॉरी, alibaba.com पे इनको 2 साल का अरसा काम करते हो जाना चाहिए। यहाँ पे इनका 4 ईयर शो हो रहा है। ठीक है, सेम लाइक डैट इसी तरह आपने 3 से 4 सप्लायर को ना 20 सप्लायर को आपने मैसेज करने हैं उनको। ठीक है, और उनमें से बारगेनिंग 20 के साथ एवरेज के हिसाब से आपने 20 सप्लायर के साथ बारगेनिंग करनी होती है, जिनमें से आपने 3 सप्लायर फाइनल करने होते हैं। लेट्स सपोज कि इसको मैंने राइट साइड पे ओपन किया, ये देखें, इसको कैसे चेक करना है, देखें रिस्पॉन्स रेट उसका 100% है, ये फ़ौरन आपको रिप्लाई करेगा, यानी कि इस तरह से है। और 50+ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इसकी, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन ये कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 ईयर का इसको ऑलरेडी टाइम हो चुका है, और इसकी रेटिंग देखें बहुत अच्छी है, रिव्यूज़ इसके अच्छे हैं। इसके बाद हमने इसको ऑलरेडी यहाँ से देखा कि 3 जैम्स हैं इसके पास, वेरीफाइड है। उसके बाद यानी कि हर चीज़ ओके है। जब आपको एक क्राइटेरिया पे मीट यानी कि सप्लायर मिल जाएंगे ना, तो आपने तमाम क्राइटेरिया के ऊपर मीट करते हुए आपने इनको यानी कि राइट साइड पे ओपन कर लेना, और क्या करना है कि यहाँ पे देखें चैट नाउ पे आप क्लिक करेंगे ना, मैंने इस वाले आईडी पे अपना अकाउंट नहीं बिल्ड किया हुआ, ये सप्लायर वाला अलीबाबा वाला, ये मैंने किसी और पे किया हुआ है, क्योंकि ये देखिए अभी साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस पर नहीं मैंने किया हुआ। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इसके ऊपर अकाउंट बना लेंगे ना, तो चैट नाउ पे जाके आप इजीली इनके साथ चैट करके तो इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वो किस तरह से करनी है इंशाल्लाह कल की क्लास में वो कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपने सप्लायर से किस तरह बार्गेनिंग या किस तरह से आपने बात स्टार्ट करनी है, कि कौन सी टेम्पलेट है जिनको यूज़ करते हुए आपने इनसे बार्गेनिंग करनी होती है। ठीक है, अभी राइट नाउ यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, और बाकी आपका ना नेक्स्ट ये लेक्चर थोड़ी देर का ही रह गया, रिकॉर्डिंग ये ऑफ होती है, तो उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास है। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपकी प्रैक्टिस लेते हैं, जो पीछे आपको असाइनमेंट डिज़ाइन की थी उसको चेक करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें स्टूडेंट। मैम अगर ट्रेड इंश्योरेंस ना हो और ये 3 स्टार्स वगैरह हो तो फिर भी छोड़ देंगे क्लाइंट को, क्या करेंगे? यानी कि ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाई नहीं है लेकिन फिर भी ये 3 जैम है, एग्जैक्टली देन ये ट्रेड इंश्योरेंस और ये वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आप नहीं करेंगे ना, तो इट्स मीन कि आप रिस्क में हैं। इतनी बड़ी इन्वेंट्री हमें ओके करवानी होती है वहाँ से सप्लायर से, सो वो फिर आपको आइडिया नहीं होगा, वो सप्लायर आपसे पेमेंट लेके और भाग जाए कहीं, तो ये फिर रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्लाइंट नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट ने आप पे ट्रस्ट करके आपको हायर किया है। तो ये क्लाइंट को तो आइडिया नहीं है कि सोर्सिंग कैसे करनी है, उसने तो आपको हायर ही इसलिए किया है भाई आप एक्सपर्ट हैं या आपको आइडिया है इन चीज़ों का। तो देखें आप फिर हर उसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो कि ये करना ज़रूरी होगा। अच्छा, और जी स्टूडेंट। हेलो मिस। हेलो मिस। मैडम, आप कह रही थी कि ये हम सैंपल मंगवाएंगे तो वो ओके होगा, फिर हम अली बाबा को ओके करेंगे तो वो देन पेमेंट आगे भेजेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि चीज ओके पहुंच गई है, कहाँ पहुंचेगी? वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगी सैम्पलिंग किसके हेलो पास जानी है और क्या हिसाब किताब है। राइट नाउ मिस, आज की ये क्लास आप तक जो भी क्वेश्चन है ना वो कर लें आप। हेलो मिस, आपने बताया था कि कंपेटिटर सेलर्स के
पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज की पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या वर्ड ऊपर उन्हें टाइप करके भेजेंगे सप्लायर को? अच्छा, ये कंपैटिटर एनालिसिस जो है ना, ये अगली क्लास में हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल क्लास में, क्योंकि ये नेसेसरी है, तो ये इसी क्लास में कोशिश करते हैं कवर हो जाए। हेलो मैम। मैम ये आपने अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये आपने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का बताया ना, तो ये एक जो कंपेटिटर हमारा फर्स्ट बैठा हुआ जो सेलर है, ये इसी पे शो हो रहा है, बाकी प्रोडक्ट्स पे तो शो ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये जितने भी शो हुए हैं ना, ये सिर्फ चेक किया है मैंने, और ये जितने भी सेलर हैं ये तमाम ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड हैं, ठीक है। और ये देखिए वेरीफाइड और इस तरह से ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड, ये ओपन ही वो होंगे जो ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड होंगे, जो नहीं है ना वो हमें शो ही नहीं होंगे, यानी कि ये चेक लगाने का फ़ायदा ये होता है। ओके मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम। हेलो हेलो मैम, जी जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? पीछे से आपका वॉइस नॉइस जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। जी जी, आप क्वेश्चन करें। जी, वो मैं हॉस्पिटल में यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। वो मैम मैंने ये पूछना था कि ये प्रोडक्ट हंटिंग जो हम करते हैं ना जंगल स्काउट के थ्रू, तो वहाँ पर जो वो डेटा पुटिंग करते हैं तो वो वाले जो तरीका ज़रा बता दे तो अच्छा होगा। जंगल स्काउट में मतलब जो हम डेटा पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती है कि मतलब उसका ये क्राइटेरिया इतना होगा, मतलब सर्च वॉल्यूम इतना होगा और जो सारा कुछ होता है ना, तो वो ज़रा बता दें आप। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। जी जी, ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। अच्छा, और क्वेश्चन है किसी का? मरियम मरियम आप क्वेश्चन करें। चलें ठीक है स्टूडेंट, ये रिकॉर्डिंग सेव होती है ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगेन ज्वाइन करते हैं। और अपनी ना फाइल्स वगैरह रेडी रखिएगा, ठीक है। आपकी फाइल्स वगैरह चेक करते हैं कि आपने जो प्रिपेयर की होंगी, किसी भी स्टूडेंट की फ़ाइल जो है हम शेयर करवा के उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है।